मेरा जो नाश्ता है वो तो हो चुका है और अब मैं अपना काम करने वाली हूँ और फिर जाऊँगी बेटे को स्कूल से लेके आने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहती थी ना कि हमको जो क्या मिला, वो जो राम जी की उसके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो सबको इनविटेशन मिल रहा है, वैसा वाला हमें भी मिला। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो देखिए ये है जो ना, ये ऐसे एक राम मंदिर का जो है ऐसे पिक्चर मिली है और साथ में वहाँ से पूजे हुए ये अक्षत यानी कि हल्दी लगे हुए चावल ये मिले हैं। तो ये जो है ना मैंने मंदिर में रख दिए, तो इसको भी मैं सेट करके रखूँगी। और साथ में जो ध्वज मिला था वो हमने बाहर लगा दिया, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और मेरा गला बैठ गया क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया ना, इसकी वजह से ना आवाज़ ऐसे ब्र ब्र सी लग रही है भारी भारी। तो एक सेकंड, तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे कई जगह पे लगा हुआ है। एक सेकंड, बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये हमें रात को मिला था ये जो ध्वज है, तो इसको मेरे हस्बैंड ने ऐसे रात को ही लगा दिया। एंड यहाँ पे भी लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, और ऊपर छत पे भी आप देख सकते हो, ऊपर सेकंड फ्लोर पे और भी कहीं आप देख सकते हो। जैसे जूम करके मैं दिखा रही हूँ, तो वहाँ देखिए सब जगह लगा हुआ है। ऐसे ही पूरी जो मार्केट है वहाँ पे भी लगा हुआ है, आप आगे भी देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, मैं डोर बंद कर दूँ पहले। A few moments later. अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से ना भी जो वो निकले अनाउंसमेंट करते हुए, जैसे पहले भी आए थे। आज क्या 20 तारीख है, कल 21 है ना, तो परसों यानी कि 22 तारीख को हमारे यहाँ पे भी जो शोभा यात्रा निकलेगी और साथ ही साथ कीर्तन वगैरह भी होगा। तो उसके लिए अनाउंसमेंट करने आए थे कि शोभा यात्रा कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी और कहाँ कहाँ से निकलेगी, और सब लोगों को आने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ उसमें जैसे कि एक सेकंड झाड़ू ले लें, साथ साथ काम भी कर लेते ना, तो उसमें साथ साथ ये बताएगा कि जैसे मोदी जी ने कहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि आपके जो आसपास मंदिर है ना जो बड़े बड़े, तो उन लोगों को बोला गया है कि आप लोग स्क्रीन लगवा लीजिए बड़ी, जहाँ से आपको लाइव जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर में वो जो होगा पूरा कार्यक्रम वो आपको दिखाएंगे, है ना। तो वो उसके लिए भी बोला गया कि कितने बजे से कितने बजे तक का होगा, तो आप लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या कहते हैं दर्शन कीजिए, भाग लीजिए, है ना। तो उसके लिए तो अभी जस्ट मैं अभी जैसे ही मैंने कैमरा मतलब क्लिप शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए ऑन किया, वो अभी जस्ट निकल के गए थे, तो मैं ऑन करने लगी थी तो उतने में वो चले गए और वो वाला पार्ट शूट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। तो शाम को जब मैं बाहर जाऊँगी ना, तो मैं वैसे बाहर का जो है ना बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर रहता है कि फ़ोन वगैरह आजकल आपको पता है चोरी होने का बहुत वो रहता है, स्नैचिंग वाला, इसलिए मैं बहुत कम निकालती हूँ बाहर। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी। तो आपको मैं बाहर जो मार्केट है ना हमारी सजाई हुई है बहुत अच्छी, और अगर मंदिर गई तो वहाँ पे भी वो जो है मैं आपको दिखाऊँगी, तो फिर आपको देखना बहुत अच्छे सजाया हुआ है हमारे यहाँ पे। आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्या कहते हैं बताना मेरे को आप लोग, जहाँ तक भी मेरा ये व्लॉग जाता है पूरे भारत में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाइएगा या फिर बताइएगा कि आपके एरिया वहाँ पे जो मार्केट्स हैं या फिर मंदिर वगैरह सजे हैं या नहीं सजे हैं। आप लोगों को ये जो एक विषय थी तो कभी कभी आ जाती है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे मंदिर सजे हैं या नहीं, मार्केट कैसे सजी है ना। और साथ ही साथ आपको ऐसे ध्वज और साथ ही साथ अक्षत और ये पिक्चर जो है श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उसकी मिली है या नहीं मिली है। तो अगर मिली होगी तो यस लिख दिएगा कमेंट में, और अगर नहीं तो नो। अगर नहीं मिली होगी तो आप लिख दीजिएगा नो आई डिडंट गॉट, और या फिर आप लीजिए मुझे नहीं मिला, सीधी सी बात है, सीधी भाषा कीजिए बस। और अब ये मैं फटाफट से जो है ना इसको कर लेती हूँ फोल्ड, और साथ साथ झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद धोएंगे बर्तन वर्तन और पोछा लगाना है बस। देन मैं फटाफट से बेटे को लेके आऊँगी। और कल 21 तारीख है, कल है एकादशी, तो
रात को देखती हूँ कि थोड़ा सा ही बनाऊँगी, मतलब हस्बैंड और बेटे के लिए, क्योंकि मेरा तो कल से व्रत रहेगा, तो इस वजह से मैं तो नहीं खा पाऊँगी। तो बनाओ उतना ही जितना आप लोग यूज़ हो जाए, बाकी फेंकना नहीं होता है अच्छा। तो खाना अन्न जो है उसको नहीं फेंकना चाहिए। तो इसलिए मैं कल मतलब रात को थोड़ा सा जो भी बनाऊँगी सब्ज़ी वगैरह वो थोड़ी ही बनाऊँगी कि मतलब उनके लिए हो जाए बट मेरा जो है यूज़ हो जाए, है ना। तो रात का देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फटाफट से पहले मैं ये जो है ना ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके बिस्तर सेट कर देती हूँ, और फिर उधर सोफ़ा भी करना है। मेरे को तो एक समझ ये नहीं आता है कि मेरे हस्बैंड और बेटा बैठते कैसे हैं। मैं रोज़ सोफ़े के जो कवर्स हैं ना उनको सेट करके अच्छे से झाड़ के बिछाती हूँ, टाइटली बिछाती हूँ कि नहीं निकले। सुबह तक तो फिर बेचारों की हड्डियाँ पिंडियाँ जो होती हैं अस्थि पंजर अलग अलग करके रख रखे होते हैं लोगों ने, तो पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। खैर चलो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। 2 hours later. तो जी मेरा जो सारा काम है घर का वो हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ बेटे को स्कूल से लेके आने के लिए, फिर उसके बाद आके उसको एज़ यूजुअल लंच बना के दूँगी, फिर ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। देन शाम का जो है देखेंगे। बस अब मैं ये देख देख के आजकल मेरे को इसका ऑब्सेशन हो गया। पुराना वो है सीरियल, बट हाँ कई कई चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद आती है, कभी भी आप देखो एवरग्रीन रहती है वैसे वाला। सो अब मैं इसको पॉज पे डाल के बंद करके जा रही हूँ फटाफट से, और बेटे को लेके आती हूँ और फिर उसके बाद करेंगे। पेट पता नहीं फूलने लग गया। जब आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए कितने सारे झंडे लगे हुए हैं, ऐसे ही पूरी मार्केट में भी लगे हुए हैं वहाँ पे, और इस साइड भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए, और यहाँ पे भी हर जगह पे जो है झंडे लगे हुए हैं, और मार्केट में भी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। भाई साहब इधर तो रास्ता ही निकल पाऊँगी, तो मैं आपको मिलती हूँ। एक सेकंड मम्मी। तो ये देखिए कितने सारे झंडे लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं मैं जूम कर देती हूँ। वो मैं छोटी सी जगह वहाँ पे तक खड़ा था, तो मैं वहाँ ज़रा सी जगह में से निकल गई। पतले होने का यही फ़ायदा होता है, आप कहीं पतली से पतली छोटी से छोटी जगह में से निकल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे भी झंडे, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे। A few moments later. मैं अपने बेटे को स्कूल से ले लिया, अब जा रहे हैं हम घर। और ये मैंने रास्ते में लिए है स्टार फ्रूट, तो आप लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम पे खाया होगा, मैं तो बहुत खाती थी, और ये बहुत टेस्टी होता है। अभी इंजॉय कीजिए। हम आ गए हैं घर, और बेटे को लंच बना के दे दिया, वो खा रहा है अपना, और जैसे ही खा लेगा फिर उसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, और आके मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि मेरे को ना ठंड लग रही है। आई थिंक मुझे फीवर होने वाला है, सो इसलिए तो मेडिसिन वगैरह भी ले लेंगे। अपन का कौन ध्यान रखने आएगा जी, आओ तुम्हारे तुमको पैम्पर करे। सो इसलिए तो मैं आपको अभी गाना चाह रही थी कि जो मैं कांजी के लिए बोल रही थी ना, तो वो मैंने डाल ली है। ये देखिए, तो ये जो हमारी कांजी है डल चुकी है, और इसको मैंने नीचे रखा हुआ है साइड में, क्योंकि एटलीस्ट इसको 2 से 3 दिन लगेंगे रेडी होने में। तो इसके लिए मैंने आधा किलो जो है ना गाजर जो होती है काली वाली, ठीक है, जो कि होती तो गाजर की फैमिली की है, लाइक चुकंदर होती है ना वैसे ही कलर की, थोड़ी सी पर्पल कलर में होती है। तो उसको आपको लेके काटना है, छील के उसको काट लीजिए जैसा आप चाहते हैं वैसा काट के, और चाहे आप क्यूब्स में काट लीजिए या लंबे लंबे उसको काट लीजिए। और फिर उसके अंदर आपको डालनी है राई, खूब सारा पानी जितना आप चाहते हैं। इसको आप डबल क्वांटिटी में बना सकते हैं, मेरे पास इतना ही साइज़ का डिब्बा था तो इसलिए मैंने इतना ही डाला है। तो आप उसमें पानी डालिए, देन जो गाजर है उनको डालिए, फिर उसके अंदर नमक, काला नमक मतलब वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और जो हमारी ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप उसमें, मैंने अभी हलवा खाया ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पे ज़्यादा हैवी हो गया, पर मैंने खाया थोड़ा सा ही है। तो हाँ, मतलब मैं बोल रही थी कि ज़्यादा तीखा अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कुटी हुई, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है जी, कि अगर आप कितना तीखा खाना चाहते हैं पीना चाहते हैं तो। और साथ में डालनी है आपको राई, ठीक है जी। तो मैं लेके आई थी 100 ग्राम राई, जो पहले अचार के लिए लाई थी, तो उसमें से आधी बचा ली थी मैंने।
तो वही वाले मतलब कि 50 ग्राम राई मैंने पीस के इसमें डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था कड़छी से एंड देन ढक के वहाँ बंद करके डिब्बे को रख दिया है। और फिर अब इसको धूप में रखना चाहिए, पर धूप ढंग से हमारी जो बाहर छत है ना उसमें आती नहीं है, तो इसलिए इसको अंदर ही रखा हुआ है। पड़े पड़े हो जाएगी, जैसे खट्टी हो जाए आप टेस्ट करके देख सकते हो। 2 दिन बाद आप टेस्ट करके देखिए खट्टी हो जाएगी तो आप पी सकते हैं इसको। तो मैं इसको अभी नहीं पीऊँगी, नहीं टेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे को ज़ुकाम लगा हुआ है और ये ठंडी होती है। जैसे आपको अंदर ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या जलन वगैरह होती है तो आप इसको पी सकते हैं, अच्छी होती है हाजमे के लिए भी और एसिडिटी वगैरह के लिए भी। तो मैं अभी नहीं पीऊँगी क्योंकि तो ये ठंडी होती है, मुझे कोल्ड रखा है। दूसरा ये अभी रेडी नहीं हुई है और कल मैं, क्योंकि कल है एकादशी तो कल मेरा फास्ट रहेगा, मैं तब भी नहीं ट्राई। तो मेरे हस्बैंड है वो ट्राई करके जो है टेस्ट करके देख लेंगे, अगर होगी रेडी तो वो खुद भी पिएंगे और अपने दोस्तों के लिए बॉटल में भर के ले जाएंगे। तो ये जो है और 1 वीक तो चलेगी, और जैसे थोड़ी सी रह जाएगी इसमें आप दोबारा से पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो गाजर है उसके अंदर है दोबारा से पानी नमक जो सेम चीज़ें वो डाल के आप दोबारा से इसको रेडी कर सकते हैं। नहीं तो आप और नई गाजर लेके आ सकते हैं, फिर उसमें बना सकते हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ रात के लिए ना क्या देखूँ, सोचूँ चने बना दूँ, काले तो नहीं बट हाँ सफ़ेद चने बना देती हूँ, क्योंकि काले चने तो भिगोने पड़ते हैं, सफ़ेद वाले पड़े हैं भिगोने तो ये भी पड़ते हैं। बट इनका ये फ़ायदा है कि मैं इनको बिना भिगोए भी बना सकती हूँ। बट हाँ जब बनाने रात को तो इसको अभी भिगो के रख देती हूँ, तो कुछ तो अच्छे से मतलब कुछ भीग जाएंगे फिर ये आराम से बन सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे वाइट वाले चने ले रही हूँ और मैं ज़्यादा नहीं, मैंने 1 कटोरी के बराबर चने लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये 1 कटोरी के अराउंड है, बड़ी कटोरी जो होती है ना वो। इनको मैं भिगो देती हूँ, शाम को इनको मैं फिर बना लूँगी। या फिर ढक के रख देंगे, ये ज़्यादा नहीं तो कुछ तो ये है फूल जाएंगे और आराम से गल भी जाएंगे। और बाय द वे अगर मैं बिना भिगोए भी बनाती हूँ तो मैं उसमें कुछ मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती, जो बेकिंग पाउडर होता है वो नहीं डालती। आप सोचो जी बिना भिगोए तो ऐसे बनते, तो नहीं मैं वो नहीं डालती, मैं इसको नॉर्मली जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाती हूँ। अगर आपको जानना हो वो तरीका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि येस आई नीड दैट टेक्निक, तो मैं आपको बता दूँगी। और ये तो हो गया मेरा, अब बस वेट है बेटे के खाना खाने का और फिर उसको मैं छोड़ के आऊँगी और वो फिर आके मैं थोड़ा सा लेटूँगी। अभी मैं थोड़ा ना वो अपना फ़ोन में जो है ना प्रेमानंद महाराज जी का वही जो है एकांतिक वार्तालाप वाला ऐप है वो देख रही थी वीडियो, और बहुत अच्छा मैंने उसमें सुना और अच्छा लगता है उनके साथ जो क्वेश्चन करते हैं ना। इस बार तो द ग्रेट खली जो आए हुए थे उन्होंने क्वेश्चन किए तो बहुत अच्छे से उन्होंने आंसर दिया। और कई चीज़ें जो हमारे मन में होता है, मैंने ये नोटिस किया, अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, भले ही सेम वैसा टाइटल ना लिखा हो, लेकिन जब मैं खोलती हूँ ना तो मुझे उस अपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर मिल जाता है उसमें। सो ये तो हो गया, और मैं आपको मिलूँगी शाम को, ठीक है जी। जुकाम है तो मेरी ऐसी तैसी कर रखी है, जुकाम की क्या ही ऐसी तैसी होगी, मेरी ऐसी तैसी हो रखी है। कोल्ड इतना बहुत बुरा होता है सही में। 5 hours later. जैसे मैंने आपको बोला था मैं शाम को दिखाऊंगी आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो मार्केट है पूरी अच्छी तरह से सजी हुई है, सब जगह झंडे वगैरह लगे हुए हैं। और अभी मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले जो सामान वगैरह लेना है वो ले लेते हैं फिर वो मंदिर दिखाऊंगी। ऐसे पूरी मार्केट जो है ना हमारी यहाँ से ऐसे पूरी सजी हुई आपकी तक। ये देखिए यहाँ पे जो मंदिर और गुरुद्वारे वगैरह जो सब है, तो गुरुद्वारा है यहाँ पे सब सजा हुआ है अच्छे से। और अभी मैं आपको ना मंदिर दिखाऊंगी, बट आई थिंक वहाँ पे ना किसी की बारात खड़ी है, आई थिंक सो। तो कोई बात नहीं, हमें तो मंदिर दिखाना है। आप मंदिर भी देखिए साथ ही साथ बारात भी देखिए, तो हम ठीक है आपको अंदर से मंदिर दिखाऊंगी।
जाओ। तो यहाँ पे मंदिर में डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है। ये कि सारे वो दूल्हे राजा बैठे हैं अंदर, ऐसे बाहर भी पूरा सजाया हुआ है। तो ये सब जो है 22 तारीख के लिए है। 20 minutes later. हम आ गए वापस घर। तो आपने देखा हमारे जो एरिया की मार्केट है वो सारी कैसे सजी हुई है और मंदिर भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। और उसको और सजाने के लिए अंदर मंदिर में तैयारियां चल रही थी, जैसे बलून वगैरह फुला रहे थे। अभी हो सकता है और फ्लावर वगैरह भी लेके आए परसों के लिए। और मैं जो दूध वगैरह लेके आना था वो ले आई हूँ। और रात के लिए जो मैंने शाम को मतलब दोपहर में चने भिगोए थे वो मैंने रख दिए बॉयल होने के लिए। और अब मुँह हाथ धो के मैं जो है संध्या आरती करूँगी। फिर उसके बाद अपना दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। साथ ही साथ जो दूध अभी लेके आए हैं उसको भी बॉयल करेंगे। और उसके बाद अपने लिए मतलब साथ में उसके अपने लिए चाय बनाऊंगी। और मेरे को ना मैंने आपको बताया मेरे को ऐसा लग रहा है फीवर होएगा, तो हो गया। और इतनी बुरी तरह ठंड लग रही थी मेरे को, तो मैं अपने बेटे को छोड़ के आई ना। एक्चुअली मैं ये पहने बगैर चली गई थी। तो कैप तो ये जो अंदर पहनी हुई वो तो पहनी हुई थी और नीचे जो कपड़े हैं मतलब वो तो पहने थे, लेकिन ये ऊपर का पहनना भूल गई। तो हवा बहुत चल रही है बाहर, जिस वजह से मुझे थोड़ा ठंड लग गई। और आपको पता है कोल्ड हो और कोल्ड के साथ साथ बाकी चीज़ें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो मेरे साथ भी हो गया, बट कोई बात नहीं। घर में जो है कि घर में मेडिसिन है अपन के पास, तो मैं वो खा लूँगी और अपना जो काम चलाएंगे। क्योंकि होममेकर्स अगर बीमार पड़ जाए तो घर तहस नहस हो जाता है ना जी। सो अब मैं फटाफट से जो है जो जला लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने जो चाय वगैरह बना के अपने पी है, चने जो है वो भी हो गए हैं बॉयल। और अब मैं इनको लगा रही हूँ तड़का। हम चेक कर लेती हूँ, ये बॉयल हो गए हैं और अच्छे से अब इनको तड़का लगाना है। तो पहले मैं जो है अपने लिए निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, मेरे को इतने ही चाहिए, बाकी ये हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए हो जाएंगे। और दूध वगैरह भी सब गर्म हो गया है। अभी फ़िलहाल जो है ना अपने बेटे को मैं जो ब्रेड है वो गर्म करके दे रही हूँ। खाना है जब बोलो ना चीज़ ये खा लो तब नहीं खाएंगे, तब फ़ोन ज़रूरी हो जाते हैं। और जब दूसरा काम करना हो तब उनको खाना हो, सब बना के। तो मैंने अभी जो ओवरकोट पहना हुआ था, ओवरकोट कह लो आप जो भी कह सकते हैं, बॉडी जस्ट उतारा है क्योंकि गैस के पास में, तो वो थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए है। तो वो बहुत अच्छा गर्म रहता है, बट काम करते टाइम तो गर्म रहता है। तो मैं सोचूं शॉल लेके आती हूँ ना। मैं शॉल लेके आ गई हूँ और अब बस थोड़ा सा हाथ कर, ठंड बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने जैसे अपने कल वाला व्लॉग देखा होगा, तो 64th व्लॉग था, तो ये तो 65 है ना, तो मैं देखा होगा आपने। तो मैंने उसमें भी आपको सुबह जब बैग व्लॉग बना रही थी तब तो मैंने आपको बताया था कि मेरे को लग रहा है शायद मुझे फीवर होगा, क्योंकि मतलब जो है ना मेरा तो सिस्टम हैंग होने वाला फीलिंग आ रही थी, तो बस वो असर कर गया आई थी। तो इसलिए बस फटाफट से इसको ये सेक के देती हूँ। देन जो है तड़के के लिए चाहिए हमें टमाटर और हरी मिर्च, उसको एक मिक्सर में डाल के मतलब जार में डाल के मिक्सी में उसका प्यूरी बना लूँगी। और अलग से फिर प्याज जो है उसको भी कर लेंगे और जो चने हैं वाले को कर लेंगे। तो आटा गूंदा हुआ है मेरे पास और चावल भी पड़े हुए हैं। तो हस्बैंड जो है वो खाएंगे चावल, तो वो चावल खा लेंगे और बेटा रोटी में चावल नहीं खाऊंगी क्योंकि खांसी लगी हुई है तो और दिक्कत हो सकती है, इसलिए और बेटे को भी चपाती बना दूँगी।
बस फिर उसके बाद आराम से थोड़ा सा, क्योंकि कल है थोड़ा संडे, मतलब थोड़ा क्या कल संडे ही है, ऐसे में थोड़ा बोल देते लोग देंगे। जैसे कल के ब्लॉग में मैंने बोला मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए, तो कोई लोग कमेंट करे मुझे थोड़े क्यों गए, पूरे क्यों नहीं गए। तो इसलिए कल संडे है तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अगर मतलब सही रहेगी कंडीशन तो देखूँगी फास्ट रख लूँगी, अगर नहीं तो फिर हो सकता है मैं मतलब फास्ट नहीं रखूँ, मतलब अन्न नहीं खाऊंगी लेकिन दूसरा को कर लूँगी, जैसे चाय वगैरह। सर्दी है ना तो बार बार चाय और दूध वगैरह पीने का मतलब तो वो पीऊँ। तो हमने ठाकुर जी से माफ़ी मांग ली पहले ही कि अगर मुझे रात तक तो अपने तो कोशिश ये है कि ना ही हो फीवर। बीमारी आने से पहले बीमारी की दवाई नहीं खा सकते ना, तो वो इन्फेक्शन साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए मैं सोची नहीं होगा तो सोचा कल का देखेंगे, अगर सही रहेगी कंडीशन तो पास रख लेंगे, अगर नहीं तो है ना पास नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ अन्न भी नहीं खाएंगे, अन्न की जगह कुछ और खा सकते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन जितने भी हमारे जो पाप होते हैं ना, जिसको कहते हैं, वो सारे अन्न में आके बसते हैं अकॉर्डिंग टू एकादशी कथा वगैरह है ना उसमें। तो अब इसको बस कर दूँगी और फिर सुबह तक तो नहीं, एकदम से ठीक नहीं होगा। कोल्ड की यही दिक्कत है कि वो एकदम से ठीक नहीं होता और उसके चक्कर में सब कुछ होता है। सोचने वाली बात तभी कहते हैं ना, कभी भी छोटी सी अगर कोई दिक्कत आपको है तो उसको उसी टाइम आप देखो, इग्नोर मत करो। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे बेटे ने सैनिटाइज़र छिड़क दिया, उससे मुझे मतलब स्मेल से तो एलर्जी है, ये अल्कोहल वाली चीज़ से भी बहुत एलर्जी। उसने सैनिटाइज़र हमारे जो मंदिर वाला रूम है जहाँ पे आप देखते हैं मंदिर है हमारा, उस रूम में छिड़का था, लेकिन स्मेल उसकी दूसरे रूम में यहाँ पे भी आ गई, तो वो मुझे चढ़ गई। तो उसकी वजह से एक जो नॉस्ट्रिल है वो बंद हो गई थी। तो मुझे लगा एलर्जी है तो ठीक हो जाएगा, है ना। ज़्यादा दवाई वगैरह कुछ ली नहीं, बट उसी एलर्जी से वजह से क्या हुआ, कोल्ड बना, और कोल्ड की वजह से फिर गला पकड़ा गया, गले की वजह से खांसी लगी, तो खांसी और जुकाम की वजह से शरीर में वीकनेस जैसे लग रहा है, और अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि फीवर वाला भी। तो एक इतनी सी चीज़ से इतना सारा कुछ हो जाता है। इसलिए अगर आप एलर्जिक पर्सन हैं, अगर आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी रहती है तो प्लीज़ अपना पे ज़्यादातर ध्यान दिया कीजिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जिनसे आप एलर्जिक हैं। तो नहीं तो क्या हो सकता है आप देख ही रहे हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। कल के ब्लॉग में भी आई थिंक कम ही होगी, तो प्लीज़। और अगर ये पीछे बबूब चल रहा है पीछे का, अगर आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो मेरा बेटा पता नहीं क्या चपाती, पता नहीं कौन कौन से गेमर्स की जो है ना गेमिंग वीडियोस देखता रहता है, तो वो उसमें गेम तो मुझे समझ नहीं आता, खेलते खेलते चिल्लाते इतना है मुझे। तो बस ये है, ठंड बहुत हो रखी है। हाँ, हमारे जो ऊपर वाले भैया सेकंड फ्लोर वाले, उन्होंने बाहर जैसे दिवाली पे हम लोग लड़ियाँ लगाते हैं ना, मैंने बाहर का आपको दिखाया नहीं, पर जैसे दिवाली पे हम लड़ियाँ लगाते हैं ना, वैसे उन्होंने LED लाइट्स जो है ना वो छत वाले पे, मेन उसमें नहीं, छत पे लगा दी ब्लू कलर की। तो अभी चल रही है ना, ऐसे लग रहा है दिन हो रखा है, सवेरा हो रखा है, ऐसे लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि जनवरी का महीना है। और वैसे है ना, बाहर आपने देखा होगा, बाहर जैसे मैंने आपको दिखाया मार्केट कैसे सजी हुई है, मंदिर सजे हुए हैं, और रौनक ही रौनक। ऐसे लग नहीं रहा कि जनवरी का महीना, से लग रहा है नवंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर का, और त्योहारों का जैसे होता है ना वो चल रहा है। खैर, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे चमत्कार होते हैं ना। हमारा भारत कह सकते हैं एक ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़ में चमत्कार भी होता है, और लोग बड़ी जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी वो भी हो जाते हैं। बट एक्साइटमेंट आई थिंक ज़्यादा होती है ना। तो मैं ये देख के आती हूँ और फिर लगाती हूँ तड़का, गैस मैंने करके बंद। तो ये तो हो गया, अब इनको जो है टमाटर भी धुल गए हैं, इसको मैं रखती हूँ नीचे। टमाटरों को डालते हैं जार में, और मैंने एक चीज़ देखी है, जो खट्टे वाले, मेरे को टमाटर का काटने के लिए मैं कैंची ले रही हूँ, सीजर ले रही हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी, मेरे को अभी मतलब पता चला
पिछले साल से ही कि जैसे खट्टे वाले चने बनाते हैं ना, ऐसे अब छोले भटूरे के जो चने होते हैं वो काले होते हैं ना, हमने देखा है। तो पहले में थोड़ी चाय पत्ती डाल के बनाते हैं, और आज भी कई लोग बनाते हैं। जैसे आप लोकल लेंगे ना, मुझे लगा जैसे ब्लास्ट हो गया। अभी जैसे एक्चुअली क्या हुआ, मैंने गरम तवा ना वो चूल्हे के नीचे रख दिया। तवा कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, तो मैंने गरम नीचे रख दिया। वहाँ शायद पानी था नीचे, तो उसकी वजह से बम की तरह ब्लास्ट हो गया। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, बट हाँ कई बार ये हो जाता है कि अगर आप एक चीज़ में फोकस करके काम कर रहे हो, सडनली कुछ नहीं सुन रहा है आपको, तो एकदम से आवाज़ आए तो हर किसी को हो जाता है, झटका लग जाता है एक तरह से। वैसे हो गया। तो मैं बता रही थी, जैसे हम मार्केट वगैरह से, लोकल मार्केट, जैसे हमारे यहाँ पे मंडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट लगती है ना, तो वहाँ पे छोले भटूरे वाले आपको पता होते ही हैं। तो वहाँ पे जो चने वगैरह आप देखते हो, छोले भटूरे जो होते हैं, उसमें जो चने होते हैं ना, एक तो वो बारीक चने होते हैं, मोटे वाले नहीं होते, और दूसरा वो चाय पत्ती वाले होते हैं। तो मैं तो ये पहले वैसे ही बनाती थी। फिर मुझे हमारी जो चाची सास हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि आंवला डाल के बनाओ तो वो ऑलरेडी अपने आप काले हो जाते हैं, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर सूखा आंवला नहीं होता है वो डालती थी। फिर उन्होंने मेरे को बताया नहीं, सूखा आंवला भी, चाहे आप सूखा आंवला डालो या फिर आप हरा आंवला जो होता है कच्चा वाला वो भी डालो, तभी वो काले हो ही जाएंगे। क्योंकि आंवला जो होता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है ना कि आपकी हेयर के लिए भी अच्छा होता है, आइज़ के लिए भी अच्छा होता है, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उसमें होता है ना कि वो बालों को काला करने में काम आता है ना, हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, आई साइड के लिए। तो वो ऑलरेडी काला है, आपको भी दिखाती हूँ। मैंने उसमें कुछ नहीं डाला है। छोटा वाला जो सूखा आंवला, में हरा वाला नहीं था, मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो सूखे वाले आंवले 2-3 टुकड़े, मतलब जो है ना ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, वैसे डाल के मैंने बॉईल कर दिया। जब मैंने बॉईल करे थे ना चने, तब वो येलो कलर का ही था, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है, कुछ नहीं डाला था मैंने उसके अंदर, सिर्फ आंवला और नमक डाला था, तो और रख दिए थे बस। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसका पानी बिल्कुल काला होता है। तो ये तो हमारा हो गया, इसको मैं अभी फटाफट से कर लूँगी ग्राइंड, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे दूर से मुझे पता नहीं चला कि 11 मिनट की बन गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ ये छोले हैं, और इसका पानी आप देख सकते हैं ब्राउनिश कलर का हो गया है ना, ब्लैक कलर का जैसे होता है ना वैसे। तो इसमें अगर आपको दिख रहा हो, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये आंवला है, सूखा वाला जो होता है ना वो ड्राई आंवला, तो मैंने ये डाला था। तो मेरी चाची सास है ना, उन्होंने बोला था कि आप हरा वाला जो आंवला होता है, जिसका हम अचार चटनी वगैरह बनाते हैं ना, वो भी डाल सकते, तब भी ये काला कर देगा। तो अब मैं बस फटाफट से पहले अंदर से मिक्सर लेके आती हूँ, फिर इसको ग्राइंड करती हूँ। देन उसके बाद जो प्याज हैं उनको इस वाले जार में डाल के कर लूँगी ग्राइंड, फिर लगाते हैं जी तड़का। तब तक ये जो दूध हमारा गर्म हो गया 2 पतीली में, तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर क्योंकि खाली हो जाएगा चूल्हा, तो आराम से काम करने में आसानी होगी। ठीक है। तो जी मैंने जो प्याज है वो कर लिया ग्राइंड, टमाटर भी कर लिया, तड़का लगा रही हूँ। अब इसमें मैंने डाला जीरा, हींग और प्याज, इनको अच्छे से भून लें। फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाल के उनको अच्छे से भूनेंगे। फिर अपना जो मसाले हैं बेसिक वो डालेंगे। देन अपने जो चने हैं सफ़ेद छोले वो इसमें डाल देंगे। बाकी तो सारा देखो मैं साथ के साथ क्लीन करी कि ज़्यादा वो तामझाम ना हो। हाथों हाथ सारा साफ़ कर दिया मैंने। मैं उसे साथ के साथ ही क्लीन करती रहती हूँ जो भी चीज़। जैसे अभी मैंने इसमें ग्राइंड किए थे प्याज, तो आते हाथ उसको भी जैसे प्याज डाले साथ के साथ उसको धो दिया, तो कि ज़्यादा बर्तन ना हो। साथ के साथ क्लीन करते रहो ना तो आपके लिए आसानी होती है, ज़्यादा बर्तन वगैरह इकट्ठे नहीं होते। और ना ही फिर ठंड के मौसम में तो आपको तो वैसे भी खाना खाने के बाद ठंड हो लगती है, मन नहीं करता उठने का, इसलिए पहले से ही धो लो कि ज़्यादा हो ना। और थोड़े जो आपके डिनर के बचे, जब आप खाना वाना खाओ, हाथ धोने आओ, तब साथ के साथ धो लो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और मुझे ये हैबिट मेरी मम्मी से मिली है, यानी कि मेरे मायके से। तो वो भी क्या करती हैं, खाना सबको खिला देंगी, जब खुद की बारी आती है तो पूरा किचन विचन सब क्लीन करके अच्छे से, चूल्हा वूल्हा सब क्लीन करके, और जो बर्तन हुए होते हैं वो सब धो धा के फिर खुद खाने बैठती है। तो क्या होता है कि लास्ट में जो प्लेट बचे वो अपना जाए हाथ धोने के लिए खाना खाने के बाद, तब अच्छे से जो है बर्तन भी धो जाए। तो प्याज हमारे भुन चुके हैं। मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी अच्छे से भून लेंगे और फिर डालेंगे टमाटर। तो जी
अब जो हमारा प्याज लहसुन अच्छे से भुन गया, मैं डाल दूँ टमाटर। चलो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर डालूँगी मसाले। मेरे व्लॉग्स पे ना कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम। तो प्लीज़ यार अच्छे से देखा करो। तो ये मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा, और ये डाल दिए धनिया पाउडर और लाल कुटी मिर्च। हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि अगर काले वाले छोले बनाने हैं तो उसमें हल्दी अगर चाहो तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, बस ज़्यादा नहीं। ये डाल दिए और उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक मैं इसको भूनूंगी और देन फिर अपने जो चने हैं वो डाल देंगे। जी ये तड़का जो है अपना अच्छे से भून रहा है और फिर इसमें मैं डाल दूंगी अपना जो कसूरी मेथी और हरा धनिया, मतलब चने डाल दूंगी उसके बाद। और फिर वो भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे और देन हमारा जो सफ़ेद छोले हैं वो हो जाएंगे रेडी। तो आप इनको जैसे आपको पता है परांठी, चावल और जीरा राइस हो गए, या फिर प्लेन राइस हो गए, या फिर आप प्लेन चपाती के साथ, परांठी के साथ, जिससे चाहे आप खा सकते हैं। तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और बस सारा हो गया, अब बस डिनर करना है और रात को आराम से सोना है, इस होप से कि सुबह तबीयत थोड़ी सी सही रहे कि मैं व्रत रख पाऊँ। और बाकी ठाकुर जी की इच्छा, जैसे उनकी इच्छा होगी वैसा कर लेंगे। तो जी इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए आगे और आने वाली ब्लॉग्स के लिए। और वेरी सुन हमारे 75 कंप्लीट होने वाले हैं जी। ओके, तो सबको राधे राधे, सबको शुभ रात्रि।